हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशन योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के इस टाइम फ्रेम में डीपली इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पर्सन की डीपली इमोशंस क्या हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, समय सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। 10 थी टेबल पे, ठीक है। चलें, डीप इमोशन योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है इस टाइम फ्रेम पे। पर्सन डीपली क्या फील कर रहा है आपके लिए। मेडिटेट करें। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को मेडिटेट करें। प्रायोरिटाइज। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, मतलब के बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, पार्टनरशिप, ये पर्सन थोड़ी सी ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, एक पार्टनरशिप की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन सोच बहुत रहा है, कंफ्यूज बहुत है एक्शन लेने से पहले। ठीक है, इस पर्सन को क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। सीक द ट्रुथ। हर्मिट की एनर्जी में है, ऐसा भी हो सकता है कम्युनिकेट ना कर रहा हो, बात ना कर रहा हो। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर ये किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, आपकी तरफ एक्शन ले तो कैसे ले। थोड़ी सी फोक नज़र आ रही है, मतलब कि जैसे फोक एक इस पर्सन के माइंड में आना भी है, कैसे आना है, किस तरीके से मूव करे, क्योंकि मिस कर रहा है इस पार्टनरशिप को। मिसिंग एनर्जी है, क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आप क्यों इतने साइलेंट हुए हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जगलिंग एनर्जी है। आपकी तरफ मूवमेंट करनी है तो कब करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, कुछ खास प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, क्या करना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन इस पार्टनरशिपिंग की तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ये अब हार्ड वर्क करेगा इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। सरेंडर यहाँ पे थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहा है, बहुत सी चीज़ें कॉन्टम्पलेट करता हुआ, और अब पास की तरफ चीज़ें नहीं चल सकती, या पास की तरफ चीज़ें नहीं चलाना चाहता ये खुद। अब अगर ये पर्सन इन्वॉल्व नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो अब ये इन्वेस्ट करना चाहता है। आपको हाइप्रिस्टिस की तरह देख रहा है ये पर्सन इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपका, आपकी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आप क्या इस पर्सन की लाइफ में मतलब कि क्या ऐड करते हैं, कितनी हैप्पीनेस ऐड करते हैं, आपका क्या, आप क्या डिजर्व करते हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सोच रहा है। साइकिल, आप लोग के बीच कोई साइकिल चल रही थी। ठीक है, ये पर्सन उस साइकिल की वजह से, कुछ कार्मिक साइकिल हो सकती है, कुछ कर्मा रहा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज रही। आप जितना यहाँ पर सब कुछ करते रहे, लेकिन ये आपकी एक ब्यूटी को नहीं समझ सका, या ये आपके इमोशनल साइड को, या ये आपके अनकंडीशनल लव को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। इंट्यूटिव एनर्जी, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं। ये जर्नी थी यहाँ पर, द जर्नी एक जर्नी रही है पास्ट में, बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड रही हो सकती हैं। ये पर्सन से आप कम्युनिकेट इंट्यूटिवली करते थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन के साथ आपकी बातचीत होती रही है इस पर्सन से, या तो आप यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई डीप सोल सर्चिंग, जैसे आपने इस पर्सन की वजह से काफ़ी अपनी लाइफ में आपने, जैसे इस जर्नी में आपने अपनी इंट्यूशन को समझा है, इस जर्नी में आपने टैरो को समझा है, इस जर्नी में आपने मतलब कि जैसे ऑकल्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑकल्ट साइंस जो होती है, इंट्यूशन, और ये हायर पावर और डिवाइनली कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट, इन सब तक आप इस रिलेशनशिप में आके पहुंचे हैं। ठीक है, कुछ जर्नी रही है, कुछ आपने पास में बहुत नेगेटिव चीज़ें फेस करी हैं, आपको लगता नहीं था, आपको समझ में नहीं आता, सेल्फ विक्टिमाइज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे हैं पास्ट में। ठीक है, आपको डिटर्मिनेशन, काफ़ी ज़्यादा आप डिटरमाइंड थे, आप इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पास्ट में इस तरीके की एनर्जी रही है आपकी, आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, कन्फ्यूजन ख़त्म करने की। आप पास्ट में बहुत टाइम से ये सब कुछ, ये एफर्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन खामोश है, सीक द ट्रुथ, अकेला है, साइलेंट है, सिंगल है, किसी और के साथ नज़र नहीं आ रहा, सरेंडर है। ठीक है, रियलाइज़ कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, एक स्टार्ट से आपकी स्टोरी सोच रहा है, स्टार्ट से जब आप लोग मिले थे, क्या क्या हुआ, किसमें क्या हो रहा था इस सिचुएशन में। ठीक है, ये पर्सन कहाँ गलत है, इसने क्यों अपनी गलतियों को क्यों अंडरस्टैंड नहीं करा, इसने क्यों अपनी गलतियों को समझने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, ये सब कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है क्या करना चाहिए। ये नहीं चाहता
टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा वसवसे बनाती है, जैसे कंफ्यूजन बनाती है। सेंसिटिविटी, ठीक है, ये पर्सन काफी सेंसिटिव हो रहा है आपको लेकर, रो भी रहा है, जैसे इमोशनल हुआ हुआ है, डीपेस्ट इमोशन। ये पर्सन आपको लेकर 24/7 सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे। इसको जैसे ये काम भी कर रहा होता है तो आपका ख्याल, आपके थॉट्स, ये जानबूझकर नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि इसको थॉट्स आपके परेशान कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहा है आपको लेकर, इमोशनल हो रहा है। ना ये आपको ये सेंसिटिविटी या ये ना ये इमोशंस अपने एक्सप्लेन कर पा रहा है, आपसे बातचीत नहीं होगी तभी क्यूरियोसिटी इस पर्सन के माइंड में बनी हुई है। ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको दूर से आप खुश नजर आ रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है आप खुश हैं, तो उस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिसको लेकर आप खुश हैं, आपको इस कनेक्शन की याद नहीं आ रही है, इस पर्सन की याद नहीं आ रही है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या हो चुका है, ठीक है। सेंसिटिव हो रहा है, शेडो वर्क आपके पर्सन का कोई ऐसा हो सकता है इगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन कोई शेडो है आपके पर्सन का, डार्क शेडो है, ये पर्सन शेडो वर्क कर रहा है, अपने शेडो पे काम कर रहा है, अपनी गलतियों को यहाँ पर, जैसे इस रिश्ते में इस पर्सन ने अपनी गलतियों को ना समझकर इस रिश्ते को खो दिया, ये बात ये इस वक्त समझ रहा है, शेडो वर्क चल रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। बहुत इल्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, ये पर्सन बहुत क्लियर नहीं है, मैं आपको बोलूँ तो एक क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ये जो काम कर रहा है जिसके ऊपर, हार्ट ब्रेक, हर्ट है, पेन में है, ठीक है, डीपली, जैसे अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी अपनी मिस्टेक्स को समझ रहा है, लेकिन जैसे टाइम गुजर चुका है, जैसे वक्त गुजर चुका है, आप इसको खुश दिख रहे हैं तो ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आई है आपकी सिचुएशन में, किसी तरीके की कोई ट्रुथ क्लियर हुआ है, किसी तरीके का कोई एक होता है ना, एक साइकिल ब्रेक हुई है, जैसे एक पैटर्न ब्रेक हो चुका है, एक पैटर्न ब्रेक डिवाइन इससे करवा रहे हैं, इसका ईगो का पैटर्न हो सकता है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, एक पैटर्न में चलता हुआ आ रहा था ये पर्सन, ठीक है, अपनी ईगो के आगे, अपनी जो एक नेगेटिव एनर्जी के आगे किसी को भी नहीं सुनना या समझना, ठीक है, ये उस चीज से बाहर निकल रहा है, ड्यूअलिटी से बाहर निकल रहा है, अगर ये कंफ्यूज रहता था, चॉइसेस इस पर्सन की लाइफ में काफी रही है, रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन एनर्जी रही है, आपने बहुत कॉम्पिटिशन आपने इसकी लाइफ में आने के लिए बहुत कॉम्पिटिशन फेस करा है, बहुत से लोगों के साथ इसका एक मतलब कि ये सामने वाले पर्सन और आप में एक कंपैरिजन रखना, इन सब चीजों से आप बाहर निकले हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शंस, बहुत रिस्ट्रिक्टेड आप इस पर्सन के साथ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप पास में क्रेव फील करते रहे, बहुत ज्यादा पोजेसिव रहे, ऑब्सेसिव रहे इस पर्सन से, लेकिन अब थोड़े से फ्री हैं आप, ठीक है, आपकी एक फ्री एनर्जी, इस पर्सन को आपके किसी बिहेवियर में चेंज देखकर एक टेंशन हो रही है, इसको क्यों ऐसा लग रहा है, इसने कुछ गलत किया है, इसका ज़मीर इसको सुकून नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा एक बेचैनी और बहुत एंजाइटी का शिकार है इस टाइम फ्रेम पे, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इसको अपनी गलतियां दिखाई जा रही है, डिवाइन इसको इसका एक किसी तरीके का पैटर्न है, ये रिपीटेड पैटर्न ये प्ले करता है, रिपीटेड पैटर्न में रहता है, एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है इस पर्सन की लाइफ का, ठीक है। हार्ट ब्रेक है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, अकेला है, रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, सीक द ट्रुथ, ट्रुथ मतलब कि चाहता है डिवाइन इसको गाइड करे, सिस्टम इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये चाह रहा है डिवाइन इसको गाइड करे, सिस्टम इसको क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे मूवमेंट आपकी तरफ करनी चाहिए, कैसे आपकी तरफ स्टेप ले, क्या करे, मतलब कि डिवाइन इसको सीक द ट्रुथ, इसको ट्रुथ देखना है, इस रिश्ते का सच देखना चाहता है कि यही रिश्ता इसके लिए फ्यूचर के लिए बना है, यही रिश्ता इसके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, यही रिश्ता इसकी जिंदगी में जिंदगी भर के लिए आप इसके डिवाइन ने आपको बनाया है, ठीक है, एक सीक द ट्रुथ, ये ट्रुथ देखना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस में है, थोड़ा सा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, इमोशनली ये अच्छा नहीं है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहा है ये, ठीक है, एक डिस्टर्ब सिचुएशन है, आपके पर्सन के डीप इमोशन, या पार्टनर डीप इमोशन राइट नाउ, आपके पार्टनर के डीप इमोशन इस वक्त क्या है आपके लिए। थ्री ऑफ फैंस, देखें, टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन वेट करे या एक्शन ले ले, आपकी तरफ कंफ्यूज है, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आपका वेट करे या एक्शन ले इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल सेवन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, ये इंतजार करे या आपकी तरफ मूवमेंट करे तो कैसे करे, ठीक है, इसको नहीं पता कैसे करनी चाहिए, कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, चाहे चीजें सही हो या ना हो, लेकिन इसको बात करनी है आपसे, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ट्स, कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है,
पास्ट में ऐसा हो सकता है पैशनेटिव स्टार्ट हुआ था, फिर चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों की, पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, चाहे चीज़ें ठीक हो या ना हो, लेकिन कुछ है, इसको कुछ कहना है आपको, ठीक है। कुछ है जो अपनी तरफ से कहना चाहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, इसको नहीं पता कि इसको इस सिचुएशन में इस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, और अब तक ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन के हिसाब से, इस पर्सन की कैलकुलेशन के हिसाब से अब तक आपको एक्शन ले लेना चाहिए था इसकी तरफ। इसको ऐसा लग रहा है आप नहीं ले रहे, तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि अब इसका कहीं न कहीं जैसे इसको एक फ़ील हो रहा है कि अब आप नहीं आएँगे, अब आप एक्शन नहीं लेने वाले, अब आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो चुके हैं। कहीं न कहीं से ये आपको खुश देख रहा है, हैप्पी देख रहा है, एक बैलेंस देख रहा है, खुश मतलब कि आप अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे हैं, बैलेंस हैं, आप ये आपको स्ट्रेस में नहीं देख रहा, ठीक है। ये कंफ्यूज हुआ है, क्या करे, किस तरीके से एक्शन ले, सीक द ट्रुथ। इसको डिवाइन, ये डिवाइन से ट्रुथ, ये चाहता है डिवाइन इसको सपोर्ट करें, इसको इसको प्रोटेक्शन दें, इसको ट्रुथ दिखाएं, इसको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ यहाँ पर ईगो का मामला है, कुछ यहाँ पर पास्ट की चीज़ों का मामला है, कुछ पास्ट से कनेक्टेड है। इसने पास्ट में जैसे कुछ करा है, कुछ कहा है, कुछ है, ये इतना मतलब कि आप लोग के रास्ते कैसे ब्लॉक हुए, कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो इसको रोक रहा है, इसी से रिलेटेड है, इसने कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ किया है, या तो कुछ ना कुछ इसकी ज़ात से रिलेटेड है, ये इसको रोक रहा है, इसको कंफ्यूज कर रहा है कि बार बार आपका वेट करने से भी आप नहीं आ रहे, ठीक है। इसको ये सीक द ट्रुथ, ये ट्रुथ सीक करना चाहता है, ट्रुथ देखना चाहता है, हैंगमैन की एनर्जी पे है, सरेंडर कर चुका है डिवाइन को, क्लैरिटी देखना चाहता है, मतलब कि रियलाइज कर रहा है, ठीक है। सेंसिटिव हो रहा है आपको लेकर, 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको मैरिज ऑफर देना चाहता है, ठीक है। ये कमिटमेंट, मैरिज इसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत टाइम से चलता रहा है, पुराना रहा है, ये जानता है यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है, ये जानता है कि शायद अब आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या तो अब आप इसकी इसके इन बातों पे यकीन नहीं करेंगे, रिलेशनशिप वगैरह वाली बातों पे, या तो आपने वैसे ही अपना इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, अब आप इंटरेस्टेड नहीं है इसको अपने ज़िंदगी का और टाइम देने के लिए। ये चाह रहा है कि आपको कमिटमेंट दे, शायद किसी तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा ऐड कर सके, दोबारा ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला सके, ठीक है। ये कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, सीक द ट्रुथ, मतलब कि ट्रुथ सीक करना चाह रहा है, सरेंडर की एनर्जी में स्टक है आपके ऊपर। इसको क्या करना चाहिए कि आपको ये मैरिज का ऑफर दे दे, ये इसके लिए इन फ्यूचर के लिए अच्छा ऑप्शन, या अच्छा रहेगा, इसके लिए बेहतर रहेगा ये करना, ये आपकी तरफ एक्शन ले ले, ये कुछ सोच रहा है, ये क्या इस वक्त फील कर रहा है। जस्टिस, आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, ठीक है, बहुत स्लो हैं। किसी टावर मून के बाद, किसी एंडिंग के बाद ये पर्सन सोच रहा है क्या करना चाहिए, फैमिली यहाँ पर फैमिली को लेकर सोच रहा है, चीज़ों को लेकर सोच रहा है, करना क्या चाहिए, वेट भी कर रहा है, लेकिन आप नहीं आए वेट से, ये आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है किसी स्टेबल ऑफर के साथ, ठीक है। किसी स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल एक्शन ले रहा है, लेकिन किसी स्टेबल ऑफर के साथ ये कंप्लीटली क्लियर होकर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, बैलेंस कर आपकी तरफ आना चाहता है, बैलेंस कर आपको अप्रोच करना चाहता है। एक स्लीपलेस नेगेटिव नाइट रही है, डिस्टर्ब सिचुएशंस रही हैं, एक मतलब कि बहुत सा ट्रॉमा, बहुत सा ड्रामा, बहुत सी सिचुएशंस इसने फेस करी अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है आपको कुछ बैलेंस और स्टेबल दे। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये पर्सन पास्ट को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना चाहता है, और ये आपके साथ करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके साथ मूवमेंट करना चाह रहा है, ये इतना स्टक और इतना खामोश, इतना साइलेंट ये इसलिए है क्योंकि आपके साथ मूव करना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप एक राइट पर्सन, एक राइट पार्टनर, एक राइट इसकी लाइफ की एक राइट मतलब के एक लव इंटरेस्ट इसकी ज़िंदगी का एक कंप्लीट एक बैलेंस पर्सन रहे हैं आप, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, एक सेकंड चांस की पॉजिटिविटी की तरफ आपके साथ आना चाहता है, एक सेकंड चांस, ठीक है। स्टेबल बैलेंस सेकंड चांस, मैंने कहा ना यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, कुछ स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है।
अपना लव हाइड कर रहा है इस वक्त ये आपसे, ठीक है। ये आपके साथ ये ऐसा हो सकता है आपकी तरफ मूवमेंट कर ले, आपकी तरफ आपको ऑफर कर दे, स्टेबिलिटी ऑफर कर दे, लेकिन ये आपको शायद ये चीज हाइड कर ले कि अनकंडीशनल लव कर रहा है ये आपसे, दिल में इसके सिर्फ लव ही लव है आपके लिए। शायद इसके पास में बिहेवियर बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल रहे, या तो कुछ भी रहे, रिजेक्शन रही है, या तो ऐसे ऐसा रिश्ता रहा है शायद कभी इसने एक्सप्लेन नहीं करे, डायरेक्ट आपको कुछ मैरिज ऑफर दे दे, एक्सप्लेन ना करे अपने इमोशंस अपना लव, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, या तो आपको ऐसा लग सकता है आप कोई गेम खेलने, या आपको डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफर करे फ्यूचर के लिए, फैमिली में ऐड करे, फैमिली से मिलवाए, ताकि आप यकीन करें इसके ऊपर ही आपको, इसको एक ऐसा ही रास्ता दिख रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच। अगर ये डायरेक्ट मैरिज ऑफर कर दे, डायरेक्ट आपको शादी का प्रपोजल दे दे, स्लो है लेकिन ये मैरिज और कमिटमेंट के माइंडसेट से ही आ रहा है, सेकंड चांस के पॉजिटिविटी चाहेगा, ये चाहेगा कुछ स्टेबल ऑफर करे, लेकिन पीछे इसका लव होगा, ये आपसे एक अनकंडीशनल लव में आ चुका है, ठीक है। एक अनकंडीशनली लव फील कर रहा है, यहाँ पे है लवर की एनर्जी। पर्सन आपको एक अपने परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट सोलमेट या हाई लेवल ऑफ सोलमेट जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह देख रहा है, बिल्कुल ही आपकी तरफ स्लोली आपको अपना प्यार बताएगा। इसको नहीं लगता कि आपको कंप्लीटली अपनी लव एक्सप्रेशन देना चाहिए इस वक्त। ये जब भी आपकी तरफ मूवमेंट करेगा अपना लव हाइड करेगा, ठीक है। ये आपको अपने, ये आप इतना जितना ही डीप फील कर रहा है, ये आपको वो लव एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये आपकी वर्थ को समझ रहा है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू को समझ रहा है, लेकिन आपने खुद को होल्ड कर लिया है, कंट्रोल कर लिया, आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर्सन की तरफ पैशन मुझे नजर नहीं आ रहा, आप इसकी तरफ कोल्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक कोल्ड एनर्जी है जो आप इसकी तरफ शो कर रहे हैं, होल्ड करके बैठे हुए अपने इमोशंस को, अपने लव को। आपका पैशन रिवर्स हो चुका है इस पर्सन की तरफ, वो पैशन आप फील नहीं कर पा रहे, वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने एक टाइम में बहुत ज्यादा आप मेहनत कर ली, आप वो फोकस वो पैशन आप अपने लिए इग्नाइट कर रहे हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, थोड़ा सा अपनी पावर में आ चुके हैं, आपको वर्थ अपनी रिस्पेक्ट समझ में आ चुकी है, ठीक है। अगर ये इस डीप इमोशंस में आपको कुछ कहना चाहता तो इस टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाहता, लेट्स सी, देखते हैं। अगर आपके पार्टनर अगर आपको कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेजेस होंगे जो ये पर्सन आपको देना चाहेंगे, ठीक है। साइलेंट है, बहुत सी चीजें सोच रहा है, शायद सडन एक्शन ना ले, लेकिन जब भी एक्शन लेगा ये ऐसा हो सकता है, ये कभी इसने एक्सप्रेस नहीं करा अपना लव, कन्फेस नहीं करा आपको, ये ऐसा ऑफर दे दे जो आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, ठीक है। लव कन्फेस ना करे, लव ये आपको ऐसा हो सकता है मैरिज के बाद कमिटमेंट जब हो जाए तब आपको शायद आहिस्ता आहिस्ता बताए कि ये आप में इंटरेस्ट रखता है, या ये आपको पसंद करने लगा है, या आहिस्ता आहिस्ता बताए, लेकिन ये डायरेक्ट आपको कमिटमेंट या लव कमिटमेंट ऑफर दे सकता है, डायरेक्टली लव ऑफर नहीं देगा, क्योंकि उसको ऐसा लग सकता है आप इसके साथ खेल सकते हैं इस लव ऑफर के साथ, ठीक है, क्योंकि इसने पास्ट में आपको बिट्रेयल, चीटिंग, लाइंग करी है, आपको बैकस्टेप किया, तो आप भी एक इंसान ही है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सोचेगा कि आपको कमिटमेंट के लिए ऑफर दे दी जाए, उसके बाद फिर ये बैलेंस कर लेगा, ये आपको लव कन्फेस नहीं करना चाहेगा, शायद ऐसा कुछ डिसाइड कर आएगा, क्योंकि इसको ये डर है कि इसको वो करना चाहिए जो यहाँ पर सही हो, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा ना हो ये यूज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इसने आपके साथ किया उसका एहसास है गलत हो चुका है, लेकिन ये अब आपके साथ कुछ सही करना चाह रहा है, ठीक है। इस वक्त ये आपको क्या कहना चाहता है, ये पर्सन अगर कुछ कहना चाहे तो आपको इस वक्त क्या कहना चाहेगा। ओके, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। इमेच्योर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर रही है। कन्फेशन, कॉल और टेक्स्ट हो सकता है जिसके ऊपर ही कन्फेस करे कुछ आपको, ठीक है। सॉफ्ट हार्ट, काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट हार्ट पर्सन है, शायद इसने आपको दिखाया नहीं, ये कोकोनट की तरह है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऊपर से हार्ड रहता है और अंदर से बहुत ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मतलब कि ये पर्सन चाहता है आप भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है। ये एक प्लेफुल एनर्जी रखना चाहता है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा एक पार्टी टाइप प्लेफुल एनर्जी रखना चाहता है। हार्टलेस, आपको लगता है इसके अंदर दिल नहीं है, जबकि ये आपके लिए एक सॉफ्ट साइड रखता है, सॉफ्ट हार्ट रखता है, नो फीलिंग्स, आपको लगता है इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। सेव आवर कनेक्शन, ये पर्सन इस कनेक्शन को सेव करना चाहेगा, ठीक है। आप लोग के रास्ते से जुदा हो चुके हैं, पार्टेड अवे, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आप अपने आप को मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, पर्सन आपसे दिल दिमाग को हटा नहीं पा रहा, ये आपके बारे में एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है। व्हाई डू यू लीव, ये पर्सन सोच रहा है कि आप क्यों छोड़ के गए इसको, इसने ऐसे हालात बना दिए और अभी आपसे पूछ रहा है आप इसको क्यों छोड़ के गए।
मनी मैटर, इस पर्सन की लाइफ में कोई मनी मैटर चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इसने पास में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो इसको भी डर है, आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसने भी आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट की दो दो कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ था। वी विल मीट अगेन, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों कितने ही आप लोग के डिफरेंसेस हैं, आप लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा आप लोग का सामना होगा। परफेक्ट कपल, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप परफेक्ट पर्सन है इसके लिए। देखिए सेपरेशन, आप लोग के बीच किसी तरीके की सेपरेशन चल रही है, आप लोग के अभी इस वक्त आप लोग ना कनेक्टेड है ना कनेक्शन में है। फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, शायद ये अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आप जब ये आए तो आप इससे पूछेंगे आप छोड़ के क्यों गए थे, तो ये फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी आपको छोड़ के गया हो सकता है। वही फाइनेंशियल इश्यूज पर्सन की लाइफ में है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। प्रेयर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये पर्सन थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी लाना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, इस पर्सन को इस बात का पता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, यहाँ पर आप लोग के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो आप लोग को एक दूसरे को बार बार एक दूसरे के करीब लेकर आ जाती है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।